आज त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो है उसके बारे में हम लोग को जानना है। इसके लिए सबसे पहले इस फिगर को समझना है। इसमें एक वस्तु से किसी वस्तु की दूरी एवं उसकी ऊंचाई मापा जाता है। जैसे में ऐसा दूरी जिसको हम लोग नाप नहीं सकते आसानी से, जैसे में एवरेस्ट की ऊंचाई ये नहीं नाप सकते हैं, तो इसको क्या किया जाता है, त्रिकोणमिति के द्वारा ही मापा जाता है। इसको सबसे पहले एवरेस्ट की ऊंचाई जो मापा गया था कि थियोडोलाइट नामक उपकरण के द्वारा ये मापा गया था। ठीक है, जो आज भी देहरादून के संग्रहालय में रखा गया था एवरेस्ट की ऊंचाई नापने वाला यंत्र था। तो ये जो यंत्र है इसका अनुप्रयोग त्रिकोणमिति का ही अनुप्रयोग कहा गया था। इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसकी सहायता से हम जो है किसी वस्तु की ऊंचाई और उस की दूरी हम ज्ञात करते हैं। तो इससे सबसे पहले समझते हैं, इसमें लिखा हुआ पहले दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा क्या होता है, तो मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ है और एक मीनार है, ये मीनार है, बीसी मीनार है, तो इसका दृष्टि रेखा क्या होगा, तो यहाँ परिभाषा होता है कि वस्तु से मीनार के शीर्ष या शिखर तक खींची गई रेखा को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। मतलब ये वस्तु से मीनार के जो शिखर है इसके बीच जो रेखा खींची जाती है इसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, इस वस्तु से इस मीनार के बीच की जो दूरी होती है वो एक प्रकार की क्षैतिज रेखा होती है, तो इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। इसके बाद आता है उन्नयन कोण, क्योंकि ये त्रिकोणमिति का चैप्टर है, तो त्रिकोणमिति के चैप्टर में कोण तो होना निश्चित ही होता है। तो इसमें उन्नयन कोण क्या होता है, तो उन्नयन कोण होता है, यहाँ भी हम देख सकते हैं कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसी को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। इसका परिभाषा लिखेंगे, दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इसको हम लोग उन्नयन कोण कहेंगे। यह हमारा हो गया उन्नयन कोण। ठीक है, अब इससे आगे होता है अगला अवनमन कोण। चलिए, अवनमन कोण समझते हैं। ठीक है, ये एक हमारा समकोण त्रिभुज है ABC। ठीक है, इसका बी कोण क्या है, समकोण। ये हमारा क्या हो गया, दृष्टि रेखा हो गया, और ये हमारा, इसको लिखेंगे ये दृष्टि रेखा और यह क्षैतिज रेखा, और ये हमारा है उन्नयन कोण। रुको देखो, तो इसमें क्या होता है कि जब ये जो क्षैतिज रेखा यहाँ, ये क्षैतिज रेखा जब हम ऊपर ले लेते हैं, रेखा ये है, तो इसके बीच जो बनने वाला कोण होता है इसको कहते हैं अवनमन कोण। ठीक, इस प्रकार से इसमें उन्नयन कोण ये हो गया। तो इस उन्नयन कोण को हम लिख सकते हैं CAB, या इसको लिखेंगे BAC। ठीक है, और अवनमन कोण हो गया हमारा, इसको अगर इधर D ले लेते हैं तो BAD, यहाँ हो जाएगा कोण BAD। हाँ, इसको इधर भी ले सकते हैं, इसको हम इस साइड भी, इस साइड भी हो गया, या इस साइड भी हम लोग
हाँ क्या बोली? नीचे की ओर से तीर दीजिए ना, ऊपर का है ये यहाँ से नीचे की ओर, ये मतलब पूरा नहीं करना, पूरा नहीं, तो यही ना कौन होता है। चलिए एरो इधर करते हैं। खोल दी। इसमें होगा क्षैतिज रेखा, इसका भी परिभाषा हो जाएगा क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा। इस प्रकार का दृष्टि रेखा के बीच बने इस प्रकार के कोण को कोई नहीं, अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, इसको आगे हम लिख सकते हैं अवनमन कोण बराबर, ये लिख सकते हैं सी ए और इसको डी ले लेंगे, तो अवनमन कोण हो जाएगा कोण सी ए डी। इस प्रकार से हमने अवनमन कोण और उन्नयन कोण का परिभाषा जान ली। अब इसमें एक संबंध होता है कि उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण एकांतर होते हैं, एकांतर होते हैं। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि BAC बराबर हो जाएगा ACD के, चूंकि एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, 9.1 का जो है NCERT में इसका पहला सवाल दिया हुआ है, एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर, ठीक है, चढ़ रहा जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तो डोर पर चढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो डोर किसी न किसी से बंधा हुआ हो। इसकी लंबाई कितनी दे रही है? 20 मीटर। कितनी दे रही है? 20 मीटर। इसका फिगर भी बना हुआ है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ, मतलब यहाँ बंधा हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, ये जो है कह रहा है कि ये 30 डिग्री का हो, ठीक है, 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। इसमें ये दिया है, अब इसको हल करते हैं। देखिए इसमें सब मान लेते हैं अपना मन से, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज लेते हैं, कौन जिस पे है उसको बीच में रखना है, तो ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में। ठीक, अब आगे लेते हैं कि 30 डिग्री दिया, तो यहाँ पर हम tan का उपयोग करते हैं, tan आसान होता है sin cos से। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का यूज करते हैं। कोई बात यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है ये कर्ण दिया हुआ है, इसलिए यहाँ tan का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्ण है मेरे पास, तो sin का यूज हमको करना पड़ेगा, इसलिए sin 30 डिग्री बराबर। तो sin 30 का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, या यहाँ पर अभी मान नहीं बैठा करके सोचे सी ले लेते हैं, ताकि ये पता चले कि किससे लिया गया। तो अब साइन सी के जगह पर 30 डिग्री बिठाते हैं। इसके सामने वाला भुजा ये है ए बी, इसलिए हम लिखेंगे ए बी लंब हो गया, और कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, यही होगा ए सी, इसलिए इसका मान क्या है 20 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 बराबर ए बी बटा में कितना 20।
अब इसको हम तिरछा गुना कर लेते हैं, तो आगे लिखेंगे इसको गुना कर लेंगे तो 20 और बटा में 2 बराबर में AB। इसको काट लेंगे 10 गुना 20, तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 मीटर। मतलब इस खंभे की ऊंचाई हो गया 10 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। इतना ही। अगला है कि दूसरा नंबर सवाल में है इसमें कि एक पेड़ जो है आंधी आने के कारण टूट जाता है। तो मान लिए कि ये हमारा पेड़ है, पहले यहाँ तक था, ठीक है, और टूटने के कारण ये झुक गया, ठीक है। तो टूटा हुआ भाग इस प्रकार से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो पेड़ का शिखर है वो जमीन को छूने लगा है, ठीक है। और इसके साथ 30 डिग्री का मतलब ये जो छू रहा है तो ये कुछ ना कुछ कोण पर झुका हुआ हो। पेड़ टूटा हो तो देखिए होगी कि वो झुक जाता है नीचे की ओर, तो किसी ना किसी कोण के साथ, ये कितना डिग्री कोण के साथ झुका है 30 डिग्री कोण के साथ झुका है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु, ये हुआ पेड़ का पाद बिंदु, ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी और जहां पर पेड़ का शिखर का जमीन को छूता है, ये जो पेड़ का शिखर ये जमीन को छू रहा है, इसकी दूरी दिया हुआ है 8 मीटर। कितना दिया हुआ है 8 मीटर। मतलब ये जो ऊपर वाला भाग टूटा है ना, तो ये जो गिरा है इसका ऊपरी हिस्सा, वह इससे 8 मीटर की दूरी पर गिरा है। कितना मीटर की दूरी पर 8 मीटर की दूरी पर। तो हमसे पूछ रहा है कि इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये हमारा पेड़ का निचला हिस्सा और ये ऊपरा हिस्सा, तो इसका मतलब क्या है कि ये ही हिस्सा ना ऊपर था। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है और ये दोनों ज्ञात करना। तो सबसे पहले आधार दिया हुआ, तो ये लंब हमको निकालना पड़ेगा। लंब निकलेगा तभी उससे निकलेगा। तो देखिए इसको मान लेते हैं A B C और इस हिस्सा को मान लेते हैं D, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं कौन से, A C B में देते हैं त्रिभुज A C B में। tan कितना डिग्री हो सकता है 30 डिग्री। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, क्या होता है tan 30 डिग्री। इसका या हम कौन लिए है C, तो पहले C लिखिए। तो tan C से लिए है तो इसके सामने वाला भुजा ये लंब होता है, क्योंकि त्रिकोणमिति में नियम होता है कि जो सामने होता है वही लंब होता है। तो AB लंब हो गया मेरा और BC क्या हो गया आधार हो गया। तब tan C मतलब tan कितना डिग्री है 30 डिग्री। और AB का मान हम नहीं जानते, लेकिन BC का मान जानते हैं, कितने 8 दिया हुआ। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर में हो गया AB बटा में 8, ठीक है। अगर इसको तिरछा गुना किया जाए तो हो जाएगा AB√3 बराबर में 8। अगर AB का मान निकालिए गुना में है बराबर को आ जाएगा 8/√3। मतलब इसका मान हमको आ गया 8/√3, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये निकल गया, ये निकल गया। तो अगर इसी त्रिभुज में, त्रिभुज ACB में B कोण समकोण है, क्या है समकोण है। तो समकोण है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और कर्ण उससे निकाल लेंगे। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए तो रूट से हो जाएगा। अब देखिए आगे, तो इसमें लंब कौन हो जाएगा 8/√3 का स्क्वायर प्लस आधार कौन हो जाएगा 8 का स्क्वायर। इसका करेंगे तो 8 × 64, √3 का स्क्वायर कितना 3 प्लस 8 का स्क्वायर 64, इसके नीचे 1। अब इसका निकाल लेंगे, इसका लघुत्तम 3, तो 64 प्लस 4 × 12 और इसको गुना करेंगे 6 × 3 = 18 19। मतलब इसको जोड़ने पर हमको इतना आ रहा। अब इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो हो गया 4 × 6 9 × 6 15 1 1 2 बटा में कितना
ठीक है। 256 का वर्गमूल 16, तो 16 और 3 का वर्गमूल तो नहीं होता है, 16/3, मतलब इसका मान आ गया 16/√3 मीटर। तो ये हो गया क्या, मतलब ये कर्ण आया हमको 16/√3 मीटर। तो यही कर्ण में इसका हिस्सा था। तो लिखेंगे BD बराबर लिखेंगे AB जोड़ AD, AB जोड़ AD, इसलिए लिखेंगे AB का मान कितना है 8/√3, और AD जो है वह किसके बराबर है, CA के, क्योंकि यही ना टूट के हिस्सा आया है यहाँ से, तो इसलिए लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे बराबर है ये AD बराबर है AC के। तो इसका मतलब है इसका मान है 16/√3। अब इसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे, √3 दोनों समान है, इसलिए √3 लघुत्तम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 + 16, मतलब ये हो जाएगा 24/√3। अब इसी को थोड़ा सा अगर हम और हल करें तो देखिए इधर कर देते हैं, 24 को 8 गुने 3 लिख सकते हैं, 8 गुने 3 लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं ना 8 गुने 3, अब बट्टा में है √3, उसके आगे हम इस 3 को √3 गुने 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को √3 से गुना करते हैं तो 3 हो जाता है, ठीक है। अब बट्टा में क्या है √3, ये 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा 8√3 मीटर, आंसर हो गया। यही पेड़ की कुल ऊंचाई 8√3 मीटर। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, मिलते हैं अगले पार्ट में।